नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सबसे हॉन्टेड डोर एनाबेला डोर की पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। दोस्तों ये तो आप जानते हो कि एनाबेला डोर सबसे हॉन्टेड डोर मानी गई है और आज भी वो डोर लंदन के ओकर्ट म्यूजियम में बंद है। और जो भी उसको देखता है और उसके बारे में कुछ भी अगर गंदा गलत से रहता है तो उसका एक्सीडेंट होता है, वो मरता है। लेकिन आखिर ये एनाबेला डोर की क्या कहानी है, आखिर ये शापित डोर कैसी हुई, इसकी पूरी कहानी क्या है। दोस्तों आज की मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि एनाबेला डोर की कहानी क्या है, कैसे ये एनाबेला डोर एक शापित डोर बनी। तो बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी जिसको दोस्त का बहुत शौक था, वो बल्कि कॉलेज में जाती थी लेकिन तब भी उसको दोस्त का बहुत शौक होता है। एक दिन उसका बर्थडे था तो उसकी जो माँ है वो उसको एक डोर गिफ्ट देती है। उस वो डोर बहुत ही सुंदर थी और लेकिन उसके थोड़ी दिन बाद से ही उसको थोड़ी सी अलग चीज़ें फील होने लगी, तो कुछ पैरानॉर्मल फील होने लगा। कैसे फील होता, तो मतलब वो जैसे कि सोने जाती तो डोर को अपने साथ बेड पे उठाती, सुबह उठती तो वो बेड से बिना होके सोने पे होती। और कभी कभी तो वो अपने डोर को बेड पे रख के आती, जब कॉलेज से आती तो रखती उसकी डोर की जो जगह वो सेम होती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार उसका बॉयफ्रेंड, उसका दोस्त वहाँ पे आया तो उसे वो डोर बहुत अजीब लगा। वो उसे कह रहा था कि ये डोर अजीब है। तो यार उसी को लगता है कि जो वो डोर है वो उसके ऊपर बैठी हुई है और उसको स्केच मारी है। तो वो ऐसे उठता है और देखता है कि उसके गर्दन में स्केच के निशान है। वो बहुत स्लो रहता है और वो वहाँ से रहता है। उसके बाद और पैरने में एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं और वो प्रीस्ट कहता है कि जो ये डोर है एनाबेला डोर, इसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा है, वो बस आपका प्यार चाहती है, और कोई बात नहीं है। तो वो सोचते कि एक बच्ची की आत्मा में वो क्या करेगी। लेकिन जब पहले में एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें कोई बच्ची की आत्मा नहीं है। तो वो एक बहुत फेमस प्रीस्ट को बुलाते हैं। तो वो फेमस प्रीस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई बच्ची की आत्मा नहीं, एक शैतान की आत्मा है जो कुछ जो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो वो कहते हैं कि हमें अभी के अभी इस डोर को हमारे साथ अपने घर लेके आना पड़ेगा। और वो उस डोर को अपनी गाड़ी में लेके जाके अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा डिस्कंटिन्यू होने वाली है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने घर जाते हैं और उसके बाद उस डोर को अपने घर ले लेते हैं। लेकिन फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर में भी शुरू होती है। वो बहुत मुश्किल से वो पैरानॉर्मल कंट्रोल करते हैं और उसके बाद में लंदन के ओकर्ट म्यूजियम में उस एनाबेला डोर को बंद कर देते हैं। उसके बाद लंदन के ओकर्ट म्यूजियम में उस डोर को वो बंद कर देते हैं और उसके बाद से वो डोर आज भी लंदन के ओकर्ट म्यूजियम में ही है वो डोर। और जो भी इंसान उस डोर को देखता है और उसके बाद जो भी इंसान उस डोर को देखता है और कुछ गलत कहता है तो उसके लिए बहुत बुरा होता है। एक बार एक लड़का अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर उस डोर को देखने आया था और वो वहाँ पे बोलता है कि ये तो मामूली सी डोर है, ये डोर क्या बिगाड़ दी मेरा, ऐसा कुछ कहता है उसको। और जैसे ही वो रास्ते से वहाँ से आया था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें ही वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। दो एक ही उसके साथ थी, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैंने वो दो के बारे में कुछ जगा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद से यही बात आती है कि जो भी एनाबेला डोर को लेकर कुछ भी करता है उसकी डेथ होती है। दोस्तों यही स्टोरी है एनाबेला डोर की कि आखिर वो क्यों स्थापित है। तो एनाबेला डोर आज भी लंदन के ओकर्ट म्यूजियम में है। दोस्तों क्या आप इससे पहले एनाबेला डोर की ये स्टोरी जानते थे? अगर हाँ तो अपनी आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।